रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा इन्फ्लेशन रेट आने वाला है, जो बेसिकली जो हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए की इकोनॉमी, वहाँ पर का। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़ों से बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो हमें इफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ्स में, एज वेल एज जो हम मार्केट्स में ट्रेड करते हैं साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है जो मार्केट व्यू हम लोगों ने संडे को दिया था उसको लेकर। ठीक है, तो आप ऐसा समझ के चलो कि जो भी हम मार्केट्स में बेसिकली आप आगे करेंगे वो उसका कहीं ना कहीं एक चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट रहेगा ये पर्टिकुलर डेटा। हालांकि जैसा कि अलग अलग फोरकास्ट और कमेंट्स से हमें पता चला है कि जो सीपीआई डेटा आने वाला है वो प्रीवियस डेटा से, मतलब जैसे ये 8.2% इज फॉर द लास्ट मंथ और 8% अभी वाले महीने के लिए दिखा रहा है जो कि फोरकास्ट है। तो अब वो जैसा आता है उस वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन अभी के लिए तो ये कम ही दिखा रहा है जो कि हमारा फोरकास्ट है। तो अगर एक्चुअल डेटा जो रहता है वो इससे ऊपर रहता है तो मार्केट्स को रिएक्ट नेगेटिवली, क्योंकि मार्केट्स में हमारा अगर डाउ जोन्स का हम बेसिक चार्ट देखें तो डाउ जोन्स में काफ़ी हद तक करेक्शन आई थी, जो कि जो हमारा लास्ट डे का करेक्शन था। और मंथली बेसिस की मंथली कैंडल पे अभी हमारे को कुछ खास कैंडल मिली नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी तो मंथ बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। और कल की जो कैंडल है दैट वाज अ स्टार्ट ऑफ द करेक्शन कैंडल, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से आज थोड़ा फॉलो अप आए या कुछ है, या फिर इस डेटा को अगर डेटा अच्छा है तो रिट्रेसमेंट आ जाए और ये कैंडल कैंसिल हो जाए। तो एक्चुअली में इन्फ्लेशन डेटा जो होता है बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि किस तरीके से इफेक्ट करता है मार्केट्स को। बट अभी हो क्या रहा है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो कोविड ले आया, ठीक है, फिर उसके बाद जो बची कुछ चीज़ें सही चल रही थी उसको रशिया और यूक्रेन वॉर ने खराब कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो अच्छी इकोनॉमीज भी थी दे आर ऑल्सो बैक, मतलब एक तरीके से वो लोग बैक स्टेप पे जा चुकी है और साथ ही साथ लगाट इकोनॉमी भी बन चुकी है, मतलब दे जीडीपी इज इनटू नेगेटिव्स। ठीक है, अगर आप यूएसए की जीडीपी देखो, ठीक है, जो कि मतलब बेसिक जो मतलब एक ऐसी स्टेट की जीडीपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, मतलब हम लोग के पूरे जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें यूएसए का काफ़ी बड़ा हाथ रहता है, तो उसकी जीडीपी उसकी जीडीपी नेगेटिव थी एंड आफ्टर 2 मंथ्स रिसेशन अनाउंस हो जाता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो हैं, बट मार्केट्स को कैसे इफेक्ट होगा उस पर बातचीत हम करते हैं। अब जैसे कि इन्फ्लेशन आप देख रहे हो, ठीक है, कि यूएसए में इंक्रीज कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो हमारा मतलब कि आफ्टर 2000 मतलब 2015 जो ये चीज़ है ये धीरे धीरे इंक्रीज करी है। 2015 वाज द बेसिक, इसमें तो नेगेटिव था इन्फ्लेशन, बट उसके बाद ऊपर की तरफ का ट्रेंड आया है। हालांकि मार्केट्स भी इस टाइम पे ऊपर की तरफ रही थी, बट इन्फ्लेशन जनरली क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन बेसिकली एक स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक था 16 to 20, और उसमें यूएसए की जो स्टॉक मार्केट्स थी और साथ ही साथ जो बाकी की जो चीजें थी वो काफी अच्छी ग्रो करी, खासकर नैस्डैक। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कोविड आया, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ आया क्योंकि डिमांड कम हो गई थी। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द सप्लाई सेक्शन, मतलब जो सप्लाई में दिक्कतें हैं उसके वजह से इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। उसके साथ साथ अभी हम लोग को एग्जैक्टली भी नहीं पता कि जो कंज्यूमर चेंजेस हैं वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, मतलब जो कंज्यूमर के जो चेंजेस हैं, जो कंज्यूमर जो बेसिकली कंज्यूमर का सेंटिमेंट चेंज होगा वो किस तरीके से होगा वो भी हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन डेटा अलग अलग तरीकों से इफेक्ट तो करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ हम लोगों को इस बात पे भी ध्यान रखना है कि मार्केट्स अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और रेगुलरली इसी फेज पे रहता है तो ये ऐसे कि मार्केट्स पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। और अगर मार्केट्स में इस तरीके का इम्पैक्ट आता है जो कि ये इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिशें रहती हैं, जैसे या तो साइक्लिकल चेंजेस की वजह से सप्लाई ठीक हो जाए, या तो फिर जो हमारे पास जो अभी क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम्स हैं और बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा जो सीपीआई डेटा है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, एंड इट्स अराउंड 7.7%, जो कि एक्चुअल फोरकास्ट से 0.3%, मतलब 3 बेसिस पॉइंट कम है। ठीक है, तो आप समझ के चलो कि ये काफी पॉजिटिव डेटा रहेगा मार्केट के लिए। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि US 30 जो है, जो कि हमारा डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है, वो लगभग 550 पॉइंट ऊपर की तरफ जा चुका है। ठीक है, इन अ सिंगल टिक। ठीक है, मतलब कि आप ये कैंडल तो देख ही रहे होगे लाइव बनते हुए। ठीक है, तो
अब क्या है, जैसा कि मैं अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि इन्फ्लेशन का अगर बढ़ना या फिर इसी जगह पर रहना बहुत टाइम के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा मार्केट्स में। और अगर इन्फ्लेशन कम होता है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन क्या करता है कि वो कम होता है, ठीक है, और इन्फ्ले या फिर कोई भी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगा, तो फेड के जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीमेंट है वो भी कम होंगे, और साथ ही साथ मार्केट्स भी पॉजिटिव नेचर पे काम करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मार्केट्स को इफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, सो होपफुली थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिली होगी कि आखिरकार इन्फ्लेशन से आप इन्फ्लेशन का डेटा आपको रेगुलर नोट पे रखना क्यों चाहिए अपनी नज़र के आगे। ठीक है, और बाकी तो धीरे धीरे हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते जाएंगे, अगर इन्फ्लेशन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल पॉइंट बना रहता है आगे की तरफ। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को देखते मतलब आप लोग रेगुलरली फॉलो करते रहो, और बाकी तो जो भी नॉलेजफुल चीज़ें रहेंगी वो हम लोग आपसे शेयर करते जाएंगे फॉर फ्री ऑन दिस चैनल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।